चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का नाम क्या था, जैव परिक्रम एवं पोषण, यही था ना। तो जैव परिक्रम और पोषण में हम पार्ट 1 देख लिए थे ना। थोड़ा जितना पढ़ाए थे रिवीजन करवाते हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग को साथ साथ में बोलना है ना, तो मुँह कान सब टूट जाएगा होलिस वाले, ठीक है। क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या था, चैप्टर 1, क्या था, चैप्टर 1 का नाम क्या है, बोल सब फटाफट, क्या है, जैव परिक्रम एवं पोषण, यही है ना, जैव परिक्रम एवं पोषण है ना। तो इसी के बारे में हमको पढ़ रहे थे। कल जो पढ़ाए थे रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना। उससे पहले कितना लोग कमेंट करता है कि मतलब केमिस्ट्री पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, जिसको मतलब ये तो बारी बारी से पढ़ाएंगे, फिर से ख़त्म किए, फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी ख़त्म करेंगे, फिर केमिस्ट्री में जाएंगे। लेकिन जिसको ज़्यादा शौक लगा ले पढ़ने का, तो जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा सिलेबस ख़त्म कर लें, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और एनसीईआरटी मैथ सब खत्म है, हिंदी भी खत्म है और हिंदी व्याकरण भी खत्म है, संस्कृत भी खत्म है, संस्कृत व्याकरण भी पढ़े ले। जिसको ज़्यादा शौक है पढ़ने का आगे, वो प्ले लिस्ट में जाओ। प्ले लिस्ट कहाँ है, जगदेव क्लासेस जहाँ लिखा है वहाँ मेरा फोटो नज़र आता है, ठीक है ना। जो फोटो नज़र आ रहा है चश्मा वाला, उस पर क्लिक करो, चश्मा पर, ठीक है ना, मेरा फोटो पर क्लिक करो तो आएगा बहुत ऑप्शन। पहले आएगा क्लास 9th का ऑप्शन आएगा, प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट लिखल होगा, क्लास 9th का आएगा, फिर आएगा क्लास 10th लिखल होगा, ठीक है ना। क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा, उस पर जाएगा तो सब सब्जेक्ट का तुमको मिल जाएगा, A to Z सब्जेक्ट मिल जाएगा, उसी में तुमको सब सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना है सब मिल जाएगा, ठीक है ना। और जिसको साथ साथ में पढ़ना है, साथ साथ जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है, तो क्या करेगा, उसमें क्लास 10th के नीचे फिर लिखा है क्लास 10th न्यू बैच 2023, उसमें साथ साथ पढ़ना है, आगे पढ़ना है तो उसमें जाकर पढ़ो, ठीक है ना, तो जाकर पढ़ सकता है। और जो अभी तक 11-12 का जो है, ठीक है ना, वो मेरा उस 11-12 के लिए वीडियो डलाता है किस पर, जगदेव स्टडी सेंटर पर, ठीक है ना, जगदेव स्टडी सेंटर पर जलाता है 11-12 का वीडियो। तो जो है वो जाकर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। तो जगदेव स्टडी सेंटर पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना, जगदेव स्टडी सेंटर को। और इसी पर तुम लोग को अगर पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट करेंगे तो इसी पर करेंगे, ठीक है ना, जगदेव स्टडी सेंटर पर ही करेंगे स्टार्ट। तो चलो जो पढ़ाए थे उसको हम थोड़ा रिविजन करवा देते हैं। मिटाने लगे कहाँ गया, कहाँ लंदन से आती है रे, हाँ गधी कह के 6:20 में कल पहुँच जाना सबको, पगली दोनों दे रही, समझ गए, 6:20 में पहुँच जाना है, तो मार के तुम लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ाए थे उसको थोड़ा रिवीजन करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ना क्या क्या है पहले वो देख लो, आज क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज तो पढ़ेंगे, पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या है, कैसे है, क्यों होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर पढ़ेंगे अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। चलो पहले अमीबे प्रोटोजोआ को निपटा देंगे, ठीक है ना। तो अमीबा और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे कल, प्रोटोजोआ नहीं, पैरामीशियम, क्या, पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, फिर पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। और इसके बाद पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग फिर पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल बताए थे, इसी को बोलते हैं पर्णहरित, इसी कारण पेड़ पौधा की पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है ना। फिर पढ़ाएंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सिद्ध करें, ये भी सिद्ध करवाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ये भी सिद्ध करवाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ये भी सिद्ध करवाएंगे। और फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश आवश्यक है, ये भी सिद्ध करवाएंगे। तो आज इतना चीज़ होगा, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही दोनों तो काफ़ी बड़ा, ही तीनों तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो जो पहले पढ़ाए थे 2 मिनट में रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। तो कल क्या पढ़ाए थे जैव परिक्रम एवं पोषण पढ़ाए थे ना। चल जल्दी जल्दी बोलते जाओ, पहले हम रिवीजन करवा देते फटाफट, ठीक है। और जो बिल्कुल नया सब्सक्राइब कर लेना, अगल बगल में शेयर भी कर देना, बता देना, ठीक है ना। तो चलो जैव परिक्रम, जैव परिक्रम क्या किससे बोलते हैं, जल्दी बताए थे। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण बोले तो उसका मेंटेनेंस, अनुरक्षण बोले तो उसका मेंटेनेंस होता हो, क्या होता हो, मेंटेनेंस होता हो, शरीर का मेंटेनेंस होता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जैव परिक्रम। क्या बोलते हैं, पूछेगा जैव परिक्रम किसे कहते हैं, तो क्या बोले थे, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, बोलने साथ में तो याद होगा, बंदर से ताकना ना ऐसे चुनाव में यहाँ पर आके, क्या बोल रहे हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव परिक्रम कहा जाता है। क्रिया बहुत सारा शरीर में होता है ना, पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, बहिष्करण होता है, परिवहन होता है, बहुत सारा क्रिया होता है। फिर पढ़ाए थे क्या, पोषण, क्या पढ़ाए थे, तो पोषण में क्या बताए थे, पोषण क्या बताए थे क्या, वे सारी विधि जिनके द्वारा
द्वारा वे सारी विधियाँ जिनके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है, पोषक तत्व को ग्रहण करता है, ठीक है, और उनका उपयोग करता है, उसे पोषण कहा जाता है। बताए थे ना, इससे बताए थे पोषण 2 प्रकार का होता है, बताए थे स्वपोषण, बताए थे परपोषण। स्वपोषण यानी स्वयं, और परपोषण यानी दूसरे पर बताए थे ना। तो स्वपोषण किसे बोले थे? बोले थे स्वपोषण, किसे कहते बताए थे? वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर, कौन चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है? भोजन के लिए। किसके लिए? तो बताए थे वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, बल्कि वो अपना भोजन खुद बनाता हो, उसे स्वपोषण कहा जाता है। उस प्रक्रिया को स्वपोषण कहा जाता है। तथा उसे स्वपोषी कहते हैं, यानी जिसमें स्वपोषण का क्रिया हुआ है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल में दिए थे सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधा पोषण क्यों किया था? स्वपोषण क्यों किया था? क्योंकि उसके पास था क्लोरोफिल। क्या था? हम लोग स्वपोषण क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोग का क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पेड़ पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है। समझ तुम लोग आ गया ना? हम लोग हरा हो जाएंगे, होली में अबियार रंग से अलग लेंगे पूरा सही, तो क्या हम लोग प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे? भोजन खुद बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। फिर परपोषण बताए थे परपोषण बताए थे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता हो, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता हो, उसे परपोषण, इस प्रक्रिया को परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? या उसे परपोषण कहा जाता है। जैसे हो गया क्या, जितना भी हम लोग मनुष्य क्या है? परपोषी है। जीव जंतु सब कितना है? सब परपोषी है, क्योंकि वो अपना भोजन के दूसरे पर निर्भर रहता है। ऐसा नहीं कि धूप में खड़ा हो गया पेट भर गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसे पढ़ा दिए थे। फिर आगे पढ़ाए थे परपोषण जो 3 प्रकार का होता है, पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण और एक प्राणी संपोषण। पढ़ाए थे मृतजीवी, अरे बोलना रे बंदर तब याद होगा, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। फिर पढ़ाए थे मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो बताए थे मृतजीवी पोषण कैसे कहते हैं? बताए थे पोषण के वैसा विधि, पोषण का, ठीक है ना, या वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जीव जंतु या पेड़ पौधे के शरीर के सतह से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करता हो, उसे पोषण को क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहा जाता है। और जो मृतजीवी पोषण करता है उसे मृतजीवी कहा जाता है। एग्जाम्पल में तुम लोग को लिखाए थे क्या? कवक यानी मशरूम यानी छाती, जो तुम लोग को गोबर सड़ता है तो हो जाता है, नबारी वाली सरेगा तो वहाँ पर हो जाएगा, नहीं जहाँ सरेगा गलेगा वहीं पर हो जाता है ना। तो हो गया कवक। क्या हुआ था? कवक कोई बोले थे मशरूम, क्या बोले थे? मशरूम। बैक्टीरिया क्या हुआ था? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। फिर प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? ये सब मृतजीवी। क्या है? फिर तुमने पढ़ाए थे परजीवी। क्या बताए थे? परजीवी बताए थे वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता हो, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। बताए थे ना, परजीवी पोषण कहा जाता है। ऐसे बताए थे क्या? ऐसे बताए थे टेप वार्म, हुक वार्म, गोल कृमि, फीता कृमि। बताए थे ना, फीता कृमि या उसे बोले थे टेप कृमि। क्या बोले थे? और बताए थे प्लाज्मोडियम। क्या बताए थे? प्लाज्मोडियम। इसे क्या करता है? हम लोग का शरीर पर रहेगा, हम लोग का शरीर पर खाएगा पिएगा, हमको नुकसान ही पहुंचा देता है। तो हम लोग दवाई गोली लेते हैं, उसको चौपट कर देते हैं, इसको मारते हैं ना, तो हो गया। फिर पढ़ाए थे तुम लोग प्राणी संपोषण। क्या पढ़ाए थे? हाँ, लेकिन तुम लोग पढ़ाए थे जो हम लोग के शरीर पर रहता है उसे बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं? परजीवी। और जिसके शरीर पर रहता है उसे बोलते हैं पोषी। क्या बोलते हैं? फिर तुमने पढ़ाए थे प्राणी संपोषण। क्या पढ़ाए थे? प्राणी संपोषण में क्या बोले थे? वैसा पोषण के वैसा विधि, पोषण के वैसा विधि जिसमें जीव प्राणी के समान अपना भोजन ग्रहण करता हो, अपना भोजन प्राप्त करता हो, वैसा पोषण को प्राणी संपोषण कहा जाता है। ऐसे बोले तो सब आ जाएगा। जितना भी जीव जंतु को दुनिया में देख रहे हैं तो बड़ा होना चाहिए। ऐसे बैक्टीरिया को देखते हैं, नहीं देखते हैं? कब थोड़ा प्रोटोजोआ आता देखते हैं, नहीं देखते हैं? तो आया क्या? मृतजीवी। किसमें आया? मृतजीवी में आया था। लेकिन जितना भी बड़ा जीव जंतु देख रहे हैं, ठीक है, चाहे चूहा हो, चींटी हो, मधुमक्खी हो, बड़ा जितना पशु हो, पक्षी हो, जंतु हो, जानवर हो, हम लोग हैं, सब किसमें? प्राणी संपोषण में। किसमें? प्राणी संपोषण में। पूछे कुत्ता, बिल्ली, गधा, बकरी, बैल, बंदर, बंदरनी, घोड़ा, सब किसमें है? प्राणी संपोषण है। मनुष्य किसमें है? प्राणी संपोषण है। पशु पक्षी किसमें है? प्राणी संपोषण में। लेकिन प्राणी संपोषण में पूछेगा तो अमीबा। क्या पूछेगा? अमीबा। क्या पूछेगा? एक पूछता है पैरामीशियम। क्या पूछता है? पैरामीशियम। ये दोनों भी किसमें आता है? तो ये दोनों भी प्राणी संपोषण में ही आता है, प्राणी संपोषण में आता है। अब बताए थे जो प्राणी संपोषण की तरह
अपना पोषण करता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी। पढ़ाए थे तुम लोग को? अरे पढ़ाए थे, जल्दी बोल। प्राणी समभोजी कहा जाता है, प्राणी समभोजी कहा जाता है। पढ़ाए थे? तो बताओ हम लोग क्या है? प्राणी समभोजी है। पूछेगा हम लोग में कैसा पोषण होता है? तो प्राणी संपोषण होता है। जिसमें प्राणी संपोषण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। हम लोग क्या है? प्राणी संभोजी। जीव जंतु क्या है? प्राणी संभोजी। पशु पक्षी क्या है? प्राणी संभोजी। अमीबा क्या है? प्राणी संभोजी। पैरामीशियम क्या है? प्राणी संभोजी है। कोई दिक्कत है? ध्यान से सुनेगा तो यही याद हो जाएगा, ऐसे माला जपते रह जाएगा और देख ले ली कौन दुनिया में। हाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ तो यहाँ ध्यान दे, ऐसे कि तू उधर कुछ देख रही है, यहाँ हमेशा ध्यान देना है ना। तो तुम लोग को बोले छड़ी रहने नहीं लाया, छड़ी उठो बास के यहाँ हमेशा रहना चाहिए। ठीक है चल यहाँ ध्यान दे। इतना तो पढ़ा दिए ठंडे। अरे इतना पढ़ाए थे। चलो अब फिर तुमने पढ़ाए थे प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ाए थे? तो बताए थे क्या हम तुम लोग को पढ़ाए थे प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या बताए थे? बताया था क्या? पेड़ पौधा का, पेड़ पौधा सिंपल अगर बोलना है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो क्या बोलेंगे? पेड़ पौधा क्या करता है? भोजन बनाता है। बनाता है पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है। अपना भोजन खुद बनाता है। अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर आता है क्या? हमसे मांगना आता है कि दे रहे अभी होली आ रहा, पुआ मांगने आएगा, मीट मांगने आएगा? वो अपना भोजन खुद बना लेगा, धूप में खड़ा रहेगा, अपना भोजन तुरंत खुद बना लेगा। धूप से उस पर आएगा, वो अपना भोजन खुद बना लेगा, पेट भर लेगा, कोई मतलब ना है। यानी वो अपना भोजन खुद बनाता है इसलिए वो स्वपोषी है। क्या है? वो अपना भोजन खुद क्यों बनाता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है और अपना भोजन खुद बना लेता है। खुद बना लेता है ना। तो बताए थे क्या? तो बताए थे क्या? पेड़ पौधा को जिस विधि से जिस प्रक्रिया के तहत अपना भोजन बनाता है उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? शॉर्ट में अगर बोलना है तो बोलना है क्या? प्रकाश। क्या बोलना है? अथी प्रकाश नहीं, पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया के तहत अपना भोजन तैयार करता हो या अपना भोजन निर्माण करता हो या अपना भोजन बनाता हो, ठीक है ना, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। समझ आ गया? तो लिखना है क्या? शॉर्ट में अगर बता रहे हैं पहले क्या लिखना है पेड़ पौधा ऐसा लिख सकता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जिस प्रक्रिया के तहत अपना भोजन निर्माण करता हो या बनाता हो, अपना भोजन निर्माण करता हो या बनाता हो, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्यों किए? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में बनाया था, इसलिए क्या बोले थे? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोले थे? तो बोल देगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश ऐसी एक परिभाषा भी और लिखाएंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कोई दिक्कत है? पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो क्या बोलेगा पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जिस प्रक्रिया के तहत अपना भोजन निर्माण करता हो उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कोई दिक्कत है? फिर तुम लोगों को बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। अभी किताब बंद कर, ठीक है ना। आज यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर किताब बहुत पढ़ के समझ आ जाएगा, हमको ही पता है। किताब बंद करो, वो ले ली कहीं की। यहाँ जो बता रहा हूँ पर किताब पढ़ के समझ आएगी, उतना विद्वान रहती, ठीक है रहती। चल यहाँ ध्यान दे। प्रकाश संश्लेषण क्या बोल रहा है? यहाँ किताब देखने ना है और यहाँ ध्यान देगी तो घर में किताब देखने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक क्या बता रहे हैं? आवश्यक घटक मतलब समझ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पेड़ पौधे को जिस पदार्थ का आवश्यकता पड़ता है उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक। जैसे हम लोग को खाना बनाने के लिए जिस सामान का जरूरत पड़ेगा वो क्या होगा? हमारा आवश्यक घटक क्या होगा? ऐसे हम लोग को खाना बनाने क्या चाहिए? एक जलावन चाहिए। जलावन के रूप में तो कुछ भी ले ले, गोईठा ले ले, लकड़ी ले ले, या गैस ले लो, या कोयला ले लो, कुछ भी ले लो, जलावन चाहिए ना। कैसे बना लेगा खाना? बीरबल की खिचड़ी टांग दे बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो एक चाहिए जलावन। क्या चाहिए? जलावन। दूसरा क्या चाहिए? अगर खाना बनाना है तो भोजन पानी भी चाहिए। दूसरा चाहिए पानी। क्या चाहिए? पानी। तीसरा क्या चाहिए? तो बर्तन भी चाहिए कि हाथा ऐसे लगा देंगे या पर बन जाएगा। हाँ तो क्या चाहिए? बर्तन भी। क्या चाहिए? बर्तन भी। तो सब क्या आवश्यक घटक हम लोग का है ना। उसी प्रकार पेड़ पौधा को अगर भोजन बनाना है तो उसका जो आवश्यक सामग्री होगा, जो जरूरी है
जिसके बिना भोजन नहीं बना सकता है वो होगा पेड़ पौधा का आवश्यक घटक। क्या होगा, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक क्या है, तो पहला आवश्यक घटक क्या है, तो सूर्य प्रकाश। क्या है, जब तक इसको सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक ये भोजन नहीं बना पाएगा, तब तक ये भोजन नहीं बना पाएगा। इसलिए क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ गया इस बार। क्या बनता है कि बताओ क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है कि रात में होता है। तो सूर्य को प्रकाश कब मिलता है, दिन में मिलता है कि रात में मिलता है, दिन में मिलता है। रात में मिलता है क्या, रात में नहीं मिलता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है, दिन में। कहाँ पर, दिन में होता है। ऑप्शन दिया था दिन में, रात में, या ए और बी दोनों होता, खाली होगा दिन में। क्या होगा, दिन में। समझ आ गया ना। तो चाहिए प्रकाश संश्लेषण, क्या चाहिए, दूसरा चाहिए क्या, दूसरा चाहिए पेड़ पौधों को CO2। क्या चाहिए, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना। तो एक चाहिए CO2। क्या चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ऑक्सीजन। हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग पोषण करते हैं। क्या करते हैं, लेकिन हम लोग को श्वास के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, छोड़ते हैं क्या, CO2। क्या छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है यानी अपना भोजन खुद बनाता है तो वो लेता है CO2। क्या लेता है, यानी जो हम लोग छोड़े हैं वो पेड़ पौधा ले लेगा और हम लोग को देगा क्या, ऑक्सीजन। क्या देगा, इसलिए पेड़ पौधा को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पर्यावरण को शुद्ध करता है। पेड़ पौधा नहीं तो हम लोग भी नहीं। अरे पेड़ पौधा रहेगा तभी वो CO2 लेता है, हमको O2 देता है, ठीक है ना। तो CO2 चाहिए। क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, तीसरा हमको चाहिए क्या, तो CO2 हो गया। फिर चाहिए जल। क्या चाहिए, जल को ही बोलते हैं पानी, पानी को ही बोलते हैं H2O। क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं ना। जल का पानी भी बोलते हैं, पेय भी बोलते हैं, रस भी बोलते हैं, तो भी बोलते हैं। तुम्हें पढ़ेगा हिंदी में जब पढ़ाएंगे, हिंदी व्याकरण तो पढ़ाएंगे। जल का पर्यायवाची लिखो तो क्या लिखेगा, पानी, जल का, पानी का जल, पानी, रस, तोय, सब क्या है, वही है, ठीक है ना। चलो अगला क्या होता है, जल्दी बताओ। अगला क्लोरोफिल। क्या, क्लोरोफिल जिसके पास रहेगा, क्लोरोफिल जिसके पास रहेगा वही प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। तो क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित। क्या बोलते हैं। तो ये 4 घटक चाहिए। पूछेगा बता, पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आवश्यक 4 कच्चा पदार्थ कौन है, कच्चे ने पकेगा तो ना भोजन बनेगा। आवश्यक 4 कच्चा पदार्थ कौन है, तो क्या क्या बोले हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा क्या बोलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलेगा दूसरा नंबर में बोल दिया जल, तब कोई दिक्कत ना है, की दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत है क्या। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद CO2, उसके बाद जल और उसके बाद क्लोरोफिल, यानी 4 आवश्यक घटक चाहिए ना। कोई दिक्कत है। अब बता, अब इसके अनुसार भी हम एक परिभाषा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण का तो एक अलग परिभाषा बोल सकते हैं। क्या, एक अलग परिभाषा बोल सकते हैं इस तरह। प्रकाश संश्लेषण का एक लंबा सा परिभाषा अगर बोलें, एक ठीक परिभाषा हो गया, एक लंबा सा परिभाषा बोले तो क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं हम इस तरह कि पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में वातावरण से CO2 गैस, वातावरण समझ रहा है ना। हवा जो है, हवा में तो बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, आर्गन है, बहुत सारा गैस भरा है ना। लेकिन पेड़ पौधा क्या लेगा CO2, और हम लोग क्या लेंगे ऑक्सीजन। क्या लेंगे, तो क्या बोलेंगे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ ध्यान दें, यहाँ याद हो जाएगा, खाना रट्टे मर जाएगा, अब मर जाएगा तो वहाँ पर स्वर्गो व नरकों में नहीं याद होगा, ठीक है ना। ध्यान दें, क्या बोले थे हम, बोले थे क्या, पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 गैस ग्रहण कर तथा जड़ समझता है ना, जरिया तथा जड़ के द्वारा जल को ग्रहण कर क्लोरोफिल युक्त पत्ती में या क्लोरोफिल युक्त कोशिका में भोजन का निर्माण करता है। भोजन में क्या बनाता हो, रसगुल्ला की, जलेबी की, मिठाई, कौन सी बनाता है, ये बता तू। वो भोजन के रूप में बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है, तो क्या ग्लूकोज यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, चलो एक बार और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसलिए बोलना है पेड़ पौधा। क्या बोलना है, पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तथा वातावरण से CO2 गैस ग्रहण कर जड़ के द्वारा जल को ग्रहण कर क्लोरोफिल युक्त कोशिका में या क्लोरोफिल युक्त पत्ती में, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल युक्त कोशिका में भोजन का निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो चलो लिख देते हैं। क्या बोले थे, चलो लिखो फटाफट। क्या बोले थे, पेड़ पौधा। क्या बोले थे, पेड़ पौधा। कौन पेड़ पौधा था, हरा पेड़ पौधा, क्योंकि हरे पेड़ पौधा पर नहीं क्लोरोफिल रहेगा,
रहेगा ना। तो बोलेंगे पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बोलेंगे तुम लोग अपने साथ साथ में बोलते जाओ तब याद होगा। पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। वातावरण से CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से CO2 गैस ग्रहण कर तथा जड़ के द्वारा, जड़ के बोलते जाना सबको, जड़ के द्वारा जल, क्या जल यानी H2O, जल यानी H2O को ग्रहण कर क्लोरोफिल युक्त कोशिका में, क्लोरोफिल युक्त पत्ती में, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल युक्त कोशिका में अपना भोजन मतलब क्या होता है उसका भोजन होता है, क्या तो उसका भोजन होता है ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज का सूत्र, क्या होता है C6H12O6, क्या होता है ग्लूकोज तैयार कर लेना C6H12O6। तो अपना भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण को दिक्कत है, याद हो गया सबको? अरे याद हुआ रे, याद हो गया? दोनों याद हो गया, दोनों परिभाषा, शॉर्ट में ई, लॉन्ग में ई, समझ आ गया ना? शॉर्ट में ये और लॉन्ग में ये, कोई दिक्कत है? अब इसको लिखेंगे समीकरण के रूप में। क्या लिखेंगे? समीकरण के रूप में। कैसे लिखेंगे? समीकरण के रूप में लिखते हैं, इसको मिटा रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। अब इसको देखें समीकरण के रूप में। समीकरण में क्या बोले थे हम क्या? तो बोले थे पेड़ पौधा क्या लेता है? तो पेड़ पौधा लेता है वातावरण से CO2, क्या लेता है? यहाँ लिख रहा है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? समीकरण। क्या लिख रहे हैं? समीकरण कैसे लिखते हैं? 3 मार्क के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जो इधर भाग लेगा उसको और जो इधर बनेगा उसको। भाग लेने वाला तुम लोग पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, भाग लेने वाला क्या करता है? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे चैप्टर 1 में, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का तो कौन कौन भाग ले रहा है? तो वातावरण से ले रहा है CO2, क्या ले रहा है? वातावरण से पेड़ पौधा क्या ले रहा है? CO2 क्या ले रहा है? और जरिया के द्वारा पनिया पी रहा है। पनिया यानी जल लिया है ना, किसके उपस्थिति में? तो सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट और किसके उपस्थिति में? तो क्लोरोफिल युक्त कोशिका या क्लोरोफिल पत्ती में, क्लोरोफिल उपस्थित पत्ती में, यही था। तो जिसके उपस्थिति में हो रहा है उसको लिखते हैं तीर पर। क्या लिखते हैं? तो किसके उपस्थिति में हो रहा है? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रहा है, तो उसको लिखेंगे तीर पर। कहाँ लिखेंगे? तीर पर लिख दिए ना। तो क्या बनता है? तो पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, क्या बनता है? तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और साथ में क्या बनता है? तो और साथ में हमको देता है ऑक्सीजन। क्या देता है? हमको ऑक्सीजन देता है। कट नहीं रहा है उधर, कट रहा है उधर, क्या पूरा आ रहा है ना? हमको देता है ऑक्सीजन। क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और कुछ मात्रा में जल को भी छोड़ता है। जैसे वाष्प निकलता है ना, पेड़ पौधा वाष्पोत्सर्जन करता है ना, तो कुछ मात्रा में जब भोजन बनाता है तो जल भी छोड़ता है। जल भी, जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो जल नहीं निकलता है। अरे भाता गर्म करता है, डब डब करता है और भापा उड़ता है ना, उस प्रकार भी भोजन बनाता है, उसका भी कुछ मात्रा में क्या निकलता है? जल। क्या निकलता है? तो जल भी निकलता है। तो यहाँ लिख देंगे जल। क्या लिख देंगे? चलो ये नीचे हम लिख दिए। तुम लोग को नीचे नहीं लिखना है, हम यहाँ पर डेवलप नहीं लिखेंगे प्लस देखिए। तो तुम लोग प्लस देख कहाँ लिखना है? नीचे नहीं लिखना है, तुम लोग को सीधे लिखना है। समझ आ गया ना? लिख दिया ना। कि ये अगर समीकरण क्या हो गया? तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? समीकरण सहित लिखो, समीकरण सहित लिखो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है, ठीक है ना। अब कभी कोई क्या करता है? इसको संतुलित करने देता है। क्या देता है? तुम लोग को सिखाएंगे क्लास 10 का, जब केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ा दिए। जिसको पढ़ना जाके देख सकता है। क्या क्लास 10 का बताते प्ले लिस्ट में जाओ, क्लास 10 का और सब्जेक्ट लिखल है उसमें जाओ, केमिस्ट्री पूरा समाप्त मिल जाएगा। लेकिन जिसको साथ पढ़ना है वो 2023 सिलेबस में जाओ, ठीक है ना। तो बता चुके हैं तुम लोग। क्या तो तुम लोग को बताया कि इसको संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित। तो संतुलित कैसे करते हैं पता है? संतुलित मतलब हुआ क्या? जितना कार्बन इधर उतने कार्बन इधर, जितना ऑक्सीजन इधर उतना ऑक्सीजन इधर, जितना हाइड्रोजन इधर उतना हाइड्रोजन उधर। जब दोनों तरफ बराबर हो गए तो हो गया संतुलित। क्या हो गया? तो तराजू लेता है, तराजू। और 1 kg चीनी लेना है तो 1 kg बटखा लेकर चलाएंगे। इधर ले लेंगे आधा kg तो संतुलित हुआ। इधर ले लेंगे 3 पकवा संतुलित हुआ। इधर ले लेंगे 2 kg संतुलित हुआ ना। इधर 1 kg तो इधर भी 1 kg तो हो गया संतुलित। क्या हो गया? तो संतुलित मतलब यही होता है, ठीक है ना। इसको तो संतुलित क्या लिखते हैं? जब इसको संतुलित करेंगे ना, तो संतुलित करने जब तुम लोग को बताएंगे तब उस समय अच्छा समझाएंगे, केमिस्ट्री में समझाएंगे। अभी देखो इसको डायरेक्ट याद करो संतुलित।
इसको संतुलित करने पर किस तरह लिखाएगा, किस तरह लिखाएगा, इसको डायरेक्ट याद कर लो, केमिस्ट्री में हम सीखेंगे अच्छा से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है CO2, क्या है यहाँ पर, क्या है H2O, क्या है यहाँ पर, क्या है सूर्य प्रकाश, क्या है सूर्य प्रकाश है ना। यहाँ पर क्या लिखे, क्लोरोफिल, क्या लिखे, चारों ले लिए ना, चारों घटक था, चारों कच्चा पदार्थ था, ले लिए ना। क्या बना था ग्लूकोज, क्या बना था C6H12O6, और क्या बना था ऑक्सीजन, और क्या बना था H2O। अब देख क्या बोलेंगे इसमें, बता सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ही ना है, इतने बड़ा है, अरे बंदर हाइड्रोजन बड़ा है, बड़ा देखने में कौन लग रहा है, ग्लूकोज ना, कितना बड़ा है C6H12O6, बहुत बड़ा हो गया ना। तो बोलेंगे तुम शांति रहा, तो पहले पेटा भरा लो, यानी बहुत बड़ा आदमी है। अरे जो गरीब रहेगा उसमें पैसा देंगे, ये तो पहले से अमीर है, इतना बड़ा आदमी है ना, इसको पैसा देंगे क्या, नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, बोलेंगे तुमको पैसा देंगे, तुमको पैसा देंगे, तुमको देंगे, तुमको देंगे, इसको नहीं देंगे, ताकते रहेगा मुँह, ठीक है। तो इस चारों दे, ठीक है ना। तो इस चारों जब देंगे ना, तो इसको देंगे 6 गो, कितना देंगे, तो बोलेगा हमरो दे 6 गो, तो कह बोले तू 6 गो ले, तो यहाँ लगा दे 6, क्या लगा दे, यहाँ लगा दे 6, तो ये बोलेगा हमरो छोड़ देते, यहाँ लगा देंगे 6, तो कहेगा हमरा छोड़ देनी, ये क्या बोलेगा, कहे कि तोरा कितना दियो, ये कहता कि तो बता, पेड़ पौधा जब भोजन बनाएगा तो ज़्यादा पनिया पिएगा, अरे पनिया ज़्यादा नहीं लेगा, और जब निकालेगा पनिया तो कम नहीं निकालेगा। जैसे हम चावल बनाते हैं, चावल में क्या करते हैं, पानी ज़्यादा लेते हैं, और जो भाप बनता है वो कम में बनता है, ऐसा नहीं कि सब पनिया उड़ गया फिर चावल में बच्चा, ऐसा होता है क्या, ना, चावल में पनिया घुस के रहता है ना। तो पानी लेता है ज़्यादा, पानी छूटता है कम, तो लिया छूट रहा है कितना पानी 6, तो लेगा ज़्यादा, यानी लेगा 12, कितना लेगा 12, समझ आ गया, याद हो गया, इसको याद हुआ। तो बोलेगा इसको संतुलित करके लिखो, तो लिख देगा आराम से, कुछ ना करना है, छो, और यहाँ पर पनिया में 12 का पनिया ज़्यादा लेगा, छोड़ेगा कम, कोई दिक्कत है रे। तो चलो ये सीख गया, कोई दिक्कत है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में सब कुछ सीख गया ना। अब तुम लोग बताए थे क्या, फिर तुम लोग को बताए थे, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को बताए थे पेड़ पौधा, क्या बताए थे, पेड़ पौधा में जो प्रकाश अवशोषण का जो काम करता है क्लोरोफिल, क्या करता है, पेड़ पौधा के पत्ती का रंग, क्या बोले थे, पेड़ पौधा के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, ठीक है ना। तो हरा क्यों होता है, तो बताया था क्लोरोफिल के कारण, कैसे कारण बताए थे, तो यहाँ पर आंसर में दिए थे क्लोरोफिल, क्या दिए थे, क्लोरोफिल को अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, पर्णहरित, क्या बोलेंगे, पर्णहरित, यानी पतैया, पर्ण मतलब पतैया, हरित मतलब हरा, पर्णहरित, क्या बोलेंगे, पर्णहरित बोले। तो बताए थे ना। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या करता है, क्लोरोफिल का काम है सिंपल, इतना काम है क्लोरोफिल को, ये सूर्य के प्रकाश जो आ रहा है, सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है उसको सोख लेना यानी अवशोषण कर लेना, यही काम है, ठीक है ना। अच्छा पूछेगा क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, जल्दी बता दे। तो ये क्लोरोफिल पाया जाता है, तेरा कोरोना हो गया, चल जाना दे। क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी बता, कल तुम लोग को पढ़ाए थे, हरित लवक या हरित वर्णक, ठीक है ना, हरित लवक या हरित वर्णक पढ़ाए थे। फिर क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर पाया जाता है, पाया जाता है पत्ती के अंदर, किसके अंदर, पत्ती के अंदर, किसके अंदर पाया जाता है, पत्ती के अंदर, यानी पहले पत्ती लो, पत्ती को और उसको चीर फाड़ के ऑपरेशन करके देखो तो मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट को और ऑपरेशन करेंगे, चीर फाड़ के अंदर घुस जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्लोरोफिल, क्या मिलेगा, क्लोरोफिल। बता, अब तुमको पूछेगा, हम जानते हैं कि पेड़ पौधा के अंग क्या होता है, तो जड़ तना पत्ती, अरे पेड़ पौधा का अंग क्या होता है, मुख्य अंग क्या होता है, जड़ तना पत्ती। तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, जड़ में होता है, तना में होता है कि पत्ती में होता है, पत्ती में होता है। पत्ती में क्यों होता है, कि पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, पाया जाता है ना। तो पूछेगा बता प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो क्या बोलेंगे, पत्ती, क्या बोलना है, पत्ती। लेकिन पूछेगा अंग के अंदर जो होता है, अंग के जो अंदर जो होता है उसे बोलते हैं अंगक, क्या बोलते हैं, अंगक, क्या बोलते हैं। तो बता अंग के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो गया प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी, हम खाली यहाँ लिख दिया अंगक, लेकिन तुम लोग को लिखना है प्रकाश संश्लेषी अंगक, समझ आ गया ना। और प्रकाश संश्लेषण करने वाला जो सबसे छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं इकाई, क्या बोलते हैं, इकाई, क्या बोलते हैं। जैसे तुम लोग संख्या पढ़ता है ना, तो कहाँ शुरू करता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 या लाख, पढ़ा ना बच्चा मेरे, पढ़ा ना, जब मनोहर पोथी पढ़ा था ना तुम लोग। तो इकाई का सबसे छोटा क्या था, सबसे छोटा था। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या है, प्रकाश संश्लेषण इकाई, तो क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण इकाई पूछेगा कौन है, तो क्या बोलेगा, क्लोरोफिल, क्या बोलेगा,
क्लोरोफिल। समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आ गया। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती, प्रकाश संश्लेषी अंगक क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको इधर मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर पढ़ाएंगे अमीबा के बारे में, फिर पैरामीशियम के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। और फिर हम 3 चीज़ सिद्ध करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश आवश्यक क्यों है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। 3 चीज़ सिद्ध करेंगे, क्लास समाप्त होगा। ठीक है, छपना है कि तुम लोग को, ये तुम लोग को शायद लिखा होगा। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो पढ़ाए थे अभी तुम लोगों को क्या, हम पढ़ाए थे प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ाए थे? प्रकाश संश्लेषण पढ़ा दिए थे ना, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा दिए थे। प्रकाश संश्लेषण का हम समीकरण भी लिखवा दिए थे ना। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या समीकरण लिखाए थे? तो प्रकाश संश्लेषण हम तुम लोग को पूरा अच्छा पढ़ा दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का तुम लोग को समीकरण भी लिखाए थे। कैसे लिखाए थे? CO2 था, H2O था, क्या था? H2O यानी जल था। यहाँ पर क्या था? सूर्य का प्रकाश। क्या था? सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट था। और यहाँ पर क्या था? क्लोरोफिल। क्या था? क्लोरोफिल यानी पतैया में क्लोरोफिल है, यानी क्लोरोफिल है। तो ये दोनों मिलने पर क्या बनाता है? बनाया था ग्लूकोज। क्या बनाया था? ग्लूकोज, C6H12O6। क्या बनाया था? ग्लूकोज। और क्या दिया था? ऑक्सीजन। क्या दिया था? ऑक्सीजन। और क्या दिया था? H2O। क्या दिया था? इसको संतुलित किए थे तो बोले थे यहाँ 6 दे दो, यहाँ पर भी 6 दे दो, यहाँ पर भी 6 दे दो। ये बोलेगा हम रहो 12। कितना? यहाँ दे दो 12। क्या दे दो? 12। आप जितना कार्बन इधर उतने कार्बन यहाँ गिन ले। कार्बन क्या हुआ यहाँ पर? 6 गो। क्या हुआ? यहाँ कार्बन क्या हुआ है? 6 गो। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 12 दूनी 24। तो यहाँ हाइड्रोजन देख लो 12 गो यहाँ पर, और 6 दूनी 12 गो यहाँ पर, 24 हो गया ना। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है? देख ले 12 गो। क्या हुआ है? यहाँ पर 12 गो, यहाँ पर 6 दूनी फिर 12। अरे ऑक्सीजन यहाँ पर क्या गो? 12 गो। और फिर ऑक्सीजन यहाँ पर क्या गो? 6 दूनी 12 गो, 12 क्या हुआ? 24 को। तो यहाँ गिर के देख लो, यहाँ पर क्या गो? ऑक्सीजन 6 गो, यहाँ पर क्या गो? 6 दूनी 12 गो, 6 दूनी 12 गो। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या गो? 6 गो। तो 6 गो यहाँ, 6 गो यहाँ 12, और यहाँ पर 12, 6 दूनी 12, 24 हो गया। बराबर हो गया। तो क्या संतुलित? क्या है? संतुलित। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है? देख यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन में जो ही निकला, ऑक्सीजन में जो ही निकला, ये किसके टूटने से निकला? पूछेगा। यहाँ 2 चीज़ है, 2 चीज़ें हैं। एक तो है क्या? CO2। क्या है? और एक तो है H2O। तो किसके टूटने पर ऑक्सीजन निकला? कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने पर या जल के टूटने पर? जो पेड़ पौधा हम लोग को ऑक्सीजन देता है वो किसके टूटने से निकलता है? क्योंकि यहाँ पर इसके पास भी ऑक्सीजन है और इसके पास भी ऑक्सीजन है। तो किसके टूटने निकलता है? तो बोलना है जल के टूटने से। तो क्वेश्चन बनता है और एटी में डाट आएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के तहत जो ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है वो ऑक्सीजन किसके टूटने से प्राप्त होता है? तो क्या बोलेगा? जल का। क्या बोलेगा? ठीक है, किसके बाद? जल के टूटने। जल बोले तो H2O के टूटने से, H2O के टूटने से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में, ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में। अच्छा, इसका नाम क्या बताए थे? जल्दी बता, इसका नाम क्या बताए थे? इसका नाम बोले थे ग्लूकोज। क्या बोले थे? ग्लूकोज। क्या बोले थे? ग्लूकोज। लेकिन इसका और नाम है। हाँ, इसका और नाम है। ग्लूकोज बोलो, या इसी को बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं? मंड। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। समझ आ गया ना? तुम लोग को भी 2-3 नाम हम बोलते हैं ना, उसी प्रकार इसका भी 2-3 नाम है। ग्लूकोज बोलेंगे तो यह सुनेगा, कहेंगे मंड तो यह सुनेगा, बोलेंगे स्टार्च तो यह सुनेगा। समझ आ गया ना? समझ तुम लोग आ गया? आया समझ रहे? अब यहाँ ध्यान दो, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट में क्या रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की कहाँ होता है? दिन में होता है कि रात में होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होता है। कब होता है? सिंपल बात है। अरे प्रकाश चाहिए, प्रकाश दिन में नहीं मिलेगा, दिमाग लगा। तो केवल दिन में होता है। केवल कहाँ होता है? दिन में होता है, दिन में होता है। फिर और क्या बोल सकते हैं? यहाँ ध्यान दो, प्रकाश संश्लेषण, यहाँ ध्यान दो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होता है? दिन में। प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होता है पेड़ पौधा कौन सा गैस लेता है? कौन सा गैस को ग्रहण करता है? बता, कौन गैस ग्रहण करता है? CO2। कौन गैस प्रदान करता है? H2O प्रदान करता है। O2 यानी ऑक्सीजन, O2 यानी ऑक्सीजन। लेकिन अब ध्यान दे, तो पेड़ पौधा पूछेगा, पेड़ पौधा जो है दिन में कौन सा गैस लेता है? CO2 लेगा। अरे दिन में भोजन बनाता है तो दिन में कौन सा गैस लेता है? CO2। और कौन दिन में कौन सा गैस देता है? ऑक्सीजन यानी O2। लेकिन रात में कौन लेता है? पता है? तो रात में तो उसको भोजन बनाना है ना, पेड़ पौधा रात में भोजन बनाना है
तो भोजन बनाना ना है तो रात में ऑक्सीजन लेता है, याद रखना। तुम लोग सोचता है CO2 लेता है, रात में वो क्या लेता है? ऑक्सीजन। क्या लेता है? रात में ऑक्सीजन लेता है और रात में छोड़ता क्या है? CO2। क्या छोड़ता है? लेकिन दिन में जो है ना CO2 हुमच के लेता है, CO2 हुमच के और हुमच के ऑक्सीजन देता है। लेकिन रात में जो है ऑक्सीजन बहुत कम लेता है, CO2 बहुत कम छोड़ता है। इसलिए पेड़ पौधा क्या करता है? वातावरण को शुद्ध करता है। लेकिन हो गया तुम्हारा ऐसा नीम हो गया, क्या हो गया? नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ठीक है, जितना भी पूजा वाला गाछ है, ठीक है, तुलसी हो गया, तुलसी हो गया, ये सब क्या करता है? ये सब 24 घंटा यानी दिन और रात, दिन हो या रात हो, 24 घंटा क्या लेता है? CO2। क्या लेता है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, दूषित गैस को लेता है और 24 घंटा क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। इसलिए पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बता, नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, तुलसी कैसे सेब फरता है, आम फरता है, नहीं फरता है, तो इसको आदमी लगाएगा, कहेगा जब फायदे नहीं क्या लगाएंगे, लेकिन ये फायदा है, आदमी जान नहीं रहा है क्योंकि इसके बहुत फायदा है। पर्यावरण को दिन रात शुद्ध करने में लगा है, दिन रात शुद्ध करने में लगा है ना। इसलिए क्या क्या इसको जोड़ दिया पूजा से। कैसे जोड़ दिया कि आदमी बहुत लोभी है, उसको फायदा होगा तब ये लगाएगा इसको, जिससे फायदा है तब आदमी क्या दिमाग लगाया कि इसको आदमी सब नहीं लगाएगा, इसको जोड़ देते किससे? पूजा जोड़ते। किससे जोड़ते हैं? पूजा से जोड़ दिया कि हाँ इसमें भगवान रहता है, इसको काटना नहीं चाहिए, तो डर से काटता ना है, डर से नहीं काटता। तो इस सब हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह 24 घंटा हवा को शुद्ध करते रहता है। समझ तुम लोग आ गया ना। ऐसे भगवान से नहीं उठते तो तुम लोग क्या करता? फटास से काट देता, फटास से ना लतिया से मार देता, नहीं मार देता। अब इसको क्या करता? गोर लगता है, गोर लगना जरूरी है। क्या है कि 24 घंटा क्या कर रहा है? हवा को शुद्ध कर रहा है ना। चलो याद ध्यान दो। तो देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होता है। कब होता है? दिन में। और प्रकाश संश्लेषण में, याद दो, प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश है, याद दो, प्रकाश ऊर्जा जो है, क्या है? प्रकाश ऊर्जा को ही बोलते हैं विकिरण ऊर्जा। अरे किरण नहीं आता है ना, प्रकाश के रूप में क्या आता है? किरण आता है, तो उसे बोलते हैं विकिरण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? विकिरण ऊर्जा, ठीक है ना, विकिरण ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के तहत, प्रकाश संश्लेषण के, चलो उपलब्ध ले लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के तहत क्या होता है पता है? तो पूछेगा बता, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के तहत प्रकाश ऊर्जा को, यानी प्रकाश को लेता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में बदल देता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में बदलता है? इस सूत्र में है रे, सूत्र जहाँ भी रहेगा तो उसको बोलते हैं रसायन। क्या बोलते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में कौन ऊर्जा में बदलता है? याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, ठीक है ना। कौन ऊर्जा बदलता है? तो पूछेगा पेड़ पौधा प्रकाश ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। पेड़ पौधा विकिरण ऊर्जा किससे बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर पेड़ पौधा को, देखिए यहाँ पर पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण जो करता है, प्रकाश संश्लेषण जो करता है वो 2 चरण में करता है। क्या चरण में करता है? 2 चरण में करता है, ठीक है ना। एक होता है प्रकाशिक, क्या होता है? प्रकाशिक चरण, और एक होता है अप्रकाशिक चरण। क्या होता है? अप्रकाशिक चरण। प्रकाशिक चरण मतलब समझ रहा है? प्रकाश पेड़ पौधा को क्यों चाहिए? प्रकाश पेड़ पौधा को केवल इसलिए चाहिए जिससे वो जल को तोड़ सके। जल को तोड़ेगा, ऑक्सीजन में क्या करेगा? जल को जैसे तोड़ेगा तो क्या ऑक्सीजन मिल जाएगा, हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा ना। और जो हाइड्रोजन था इससे जुट जाएगा जाके, अब बना लेगा ग्लूकोज। क्या बना लेगा? ग्लूकोज। तो प्रकाश क्यों चाहिए पेड़ पौधा को? तो प्रकाश पेड़ पौधा को चाहिए सिर्फ जल को तोड़ने के लिए। जल को जैसे जल टूट गया उसे, उसके बाद प्रकाश रहे या ना रहे, पेड़ पौधा कोई मतलब ना है। ग्लूकोज बनना है तो बनना है, यानी उसका भोजन जो है बनना है तो बनना है। खाली जल टूट गया, समझ आ गया ना। तो प्रकाशिक चरण में क्या होता है? तो प्रकाशिक चरण में प्रकाश का आवश्यक होता है। प्रकाश का आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है जल्दी बता दे। तो जल को तोड़ने के लिए, जल यानी H2O को तोड़ने के लिए। अच्छा बता, जब टूट गया जल, टूट गया, किसमें टूटा जल? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जैसे जल टूट गया, अब इसको क्या करेंगे? अंधेरा कमरा जाकर रख देंगे, तब भोजन बनेगा, आराम से बन जाएगा। पगली, हम क्या बोले थे? प्रकाश इसको मिल गया ना। प्रकाश का केवल इतने काम है कि जल को तोड़ दे। जल को तोड़ दिया, अब इसको अंधेरा कर दे या कुछ भी कर दे, अब उसको प्रकाश की जरूरत ना है। प्रकाश मिले तब भी खुश, प्रकाश नहीं मिले तब भी खुश। समझ तुम लोग आ गया ना। उसको भोजन बनना फिक्स हो गया। क्या हो गया? तो अब बताता हूँ अप्रकाशिक में क्या होता है। तो अप्रकाशिक में इसके जल के टूट जाने के बाद ग्लूकोज का जो निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण अप्रकाशिक में भी हो जाएगा। अप्रकाशिक में तो समझ रहा है, प्रकाश नहीं भी मिलेगा तब भी भोजन बन जाएगा। कब? जब जल टूट गया तब। ये नहीं कि जल टूटवा नहीं किया और उसको अंधेरा कमरा जाकर रख दिया, बोलेंगे भोजन बन जाएगा, नहीं बनेगा। समझ आ गया ना। तो क्या हुआ? ग्लूकोज का निर्माण जो है वो प्रकाशिक में भी हो जाता है। कोई दिक्कत है? तो इतना तुम लोग को याद रखना, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं कहाँ पर? अब तुमने पढ़ाए थे क्या?
तुमने पढ़ाए थे पर पोषण 3 प्रकार का होता है, पढ़ाए थे। मृतजीवी में आया था कवक आया था, बैक्टीरिया आया था, प्रोटोजोआ आया था ना। ये पढ़ाए थे परजीवी। क्या पढ़ाए थे? परजीवी कौन आया था? परजीवी तुम्हारा आया था टेप वार्म, हुक वार्म, गोल कृमि, चपटा कृमि, फीता कृमि, फिर प्लाज्मोडियम, ये सब आया था ना। अरे पढ़ाए थे प्राणी संपोषण। क्या पढ़ाए थे? और प्राणी संपोषण में कौन आया था? तो प्राणी संपोषण में जितना भी जीव जंतु हम देख रहे हैं अपने आसपास, सब क्या है? प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण करने वाला है सब जीव जंतु, मनुष्य खुद, ठीक है ना। और एक 2 तो बताए थे और याद रखना, अमीबा एवं पैरामीशियम। क्या बताए थे? एक बताए थे क्या? अमीबा। क्या बताए थे? और दूसरा क्या बताए थे? पैरामीशियम। क्या बताए थे? पैरामीशियम। तो थोड़ा अमीबा पैरामीशियम के बारे में देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं अमीबा। क्या देखते हैं? अमीबा बारे में देखा। अमीबा बारे में क्वेश्चन बनता है हर बार, ठीक है ना। अमीबा का विशेषता है, अमीबा का क्या है? अमीबा का विशेषता, अच्छा तुम लोग को बोलेंगे कि अमीबा का फोटो बनाओ, अमीबा का तुम फोटो बना के दिखाओ, तो बना देगा? अरे बोलते अथी तुम लोग बोलते बनाता है ना, आम का बनाओ, हंस के बनाओ, तोता बनाओ, गधा बनाओ, बकरी बनाओ, बनाता है ना। उसी प्रकार बोलेंगे अमीबा का फोटो बनाओ, तो कैसे बनाएगा? चलिए बता। देखा अमीबा को तुम लोग? अमीबा देखा है? क्या होता है? थोड़ा सा गोर होता है, फेल लबी लगा के, क्या होता है? अमीबा को आकारे ना होता है, को आकारे, तो उसको बनाएंगे कैसे? को आकार ना है, कैसे सीख दे अमीबा, कैसे सीख दे अमीबा, क्योंकि उसका आकार है ना, उसका आकार हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है। कैसे सीख दे अमीबा, सब अमीबा है, देख रहा है। यानी बचपा सीखता है ना, ऐसे गोल गोल करता है ना, तो बचपा अमीबा बनाने जानता है, वो ऐसे गोल गोल करते रहता है, समझ आ गया ना। यानी कैसे सीख दे क्या बन गया? अमीबा क्या बन गया? क्योंकि उसका आकार फिक्स नहीं होता है, उसका आकार हर सेकेंड बदलते रहता है, समझ आ गया ना। चलो देखते हैं अमीबा का विशेषता। क्या देखते हैं? पहला विशेषता क्या बोलेंगे अमीबा कैसा जीव है? तो एक प्राणी संपोषी जीव है। कैसा जीव है? क्या बोलेंगे? यह एक प्राणी संपोषी जीव है। क्या है? अब प्राणी संपोषी कैसा है? तो अमीबा इतना छोटा होता है कि हमको देख भी नहीं सकते हैं। जो हम लोग क्या है? हम लोग भी प्राणी संपोषी है, लेकिन हम लोग का शरीर पूरा जटिल है ना। हम लोग का शरीर क्या है? पूरा जटिल है, इसलिए कान, नाक, दांत, गला, एक अंग का अलग अलग डॉक्टर होता है ना। लेकिन ये जो अमीबा है इसको इतना छोटा है कि उसे देख भी नहीं सकते हैं। तो अमीबा जो है एक सरल प्राणी संपोषी, सरल मतलब एकदम सिंपल, सरल मतलब सिंपल। तो अमीबा एक कैसा जीव है? तो सरल प्राणी संपोषी जीव है, सरल प्राणी संपोषी जीव है। समझ तुम लोग आ गया? फिर अमीबा कैसा होता है? तो एक तुम लोग पढ़ेगा कि कोशिका के आधार पर जीव को 2 भाग में बांटा गया है। जिसके शरीर में एक कोशिका होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसका शरीर में एक से अधिक कोशिका होता है उसे बहुकोशिकीय कहा जाता है। क्या कहता है? तो अमीबा जो है ना एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? तो बोलेंगे यह, क्या बोलेंगे? यह एक कोशिकीय, क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव है। यह एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? यह एक कोशिकीय जीव है। अगला बोले तो अमीबा जो है क्या है? कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। फिर पढ़ाया था अमीबा का जो आकार है निश्चित होता है क्या? ना, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्या बोलेंगे? अगला विशेषता बतला रहे हैं। तुम लोग का विशेषता बतलाएंगे क्या बोलेंगे? तुम लोग का विशेषता बतलाएंगे क्या बोलेंगे? तो अपना का कहेंगे विशेषता बतला, क्या बोलेगा? बोलेंगे तुम लोग गधा हो, एकदम बकलोल हो, ले लो, नाक खड़ा है, चपटा हो, लट करके आता हो, ये सब क्या है? विशेषता है। क्या है? विशेषता है। उसमें क्या बोलेंगे? अमीबा विशेषता बताओ। तो क्या बताएंगे? इसका आकार निश्चित नहीं होता है। निश्चित, अच्छा तुम लोग का आकार निश्चित ना है निश्चित, तुम लोग का टाइम निश्चित ना है। बोलेंगे 6:30 बजे आएगा, कोई 6:40 में, कोई 6:30 में, कोई स्टार्ट हो जाता आएगा, बंद रहे एकदम। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। समझ तुम लोग आ गया? अगर बोलेंगे कि अमीबा और कैसा होता है, तो अमीबा के जो आकार है ना किस पर निर्भर करता है? तो अमीबा का आकार निर्भर करता है कूटपाद पर। किस पर निर्भर करता है? याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आ गया, पूछेगा डायरेक्ट, अमीबा का आकार किस पर निर्भर करता है? तो बोलना है कूटपाद। क्या बोलना है? आप बोला कूटपाद क्या है? तो कूटपाद कुछ नहीं, ऐसे मान लो कि अमीबा है, क्या है यहाँ पर? क्या अमीबा क्या है? अमीबा के सामने मान लो यहाँ आ गया भोजन। क्या आ गया? जैसे ही भोजन को देखा है ना, तो पगल भाई तो क्या है? इसका आकार अनिश्चित है, ये तो बढ़ नहीं पाएगा। क्या होगा? बढ़ नहीं पाएगा, ये बुलियो नहीं पाएगा, इतना थी है कि। तो क्या करेगा पता है? ये भोजन को जैसे देखेगा तो उसका मुँह में आएगा पानी। क्या आएगा? तो क्या करेगा? ऐसे करके यहाँ पर क्या करेगा? अपना इधर से जो है बुल नहीं पाएगा, यहाँ को इधर लंबा करेगा, ठीक है ना। ऐसे करेगा और ऐसे से बढ़ाते चल जाएगा, तो भोजन धीरे इसके बीच में आ गया ना, आ गया, ऐसे हो जाएगा, मतलब इस प्रकार हो जाएगा। ऐसे धीरे मतलब जो है अपना अंग को ऐसे से बढ़ाते चल जाएगा। यानी यहाँ पर जो है ना इसको इधर कर देगा, इसको इधर कर देगा, और धीरे धीरे फिर ऐसे करेगा अमीबा। और यहाँ पर भोजन है तो क्या करेगा? धीरे धीरे यहाँ से इसको ऐसे और इसको इधर से क्या करेगा? घेर लेगा। क्या करेगा? यानी ई वाला अंग जो है ये आगे जो बढ़ा था, ये आगे जाकर ऐसे, और ये वाला आगे जाके
और ऐसे जाके इसको घेर लेगा, घेर के पेट में घुसा लेगा। पेट में क्या करेगा? घुसा लेगा, पेट भर लेगा ना। इसी को बोलते हैं कुटपाट। जो बढ़ रहा है उसे क्या बोलते हैं? कुटपाट। क्या बोलते हैं? कुटपाट है। और कुटपाट की सहायता से किसको ग्रहण किया है? पैसा को, रसगुल्ला को, भोजन को। ग्रहण किया है भोजन को। तो पूछेगा कि अमीबा का आकार किस पर निर्भर करता है? तो बोलना है कुटपाट पर। पूछेगा अमीबा अपना भोजन किसके मदद से ग्रहण करता है? कुटपाट के मदद से। कुटपाट के मदद से। समझ तुम लोग आ गया? समझ तुम लोग आ गया? तो इसको बोलते हैं कुटपाट। समझ आ गया? जैसे भोजन को देखेगा तो अपना शरीर ऐसे ऐसे करने, जैसे मान लो कि यहाँ पर है ना, यहाँ भोजन है तो क्या करेगा? ढेर ऐसे ऐसे खोलने लगेगा, खोलते और भोजन को ऐसे पकड़ लेगा कस के, और पेटा में घुसा लेगा। पेटा में घुसा के क्या करेगा? तो रसधानी में ले जाएगा, रसधानी में ले जाएगा। और बोलेगा क्या? उसका अमीबा कहीं पर मुंह भी होता है कि कहीं मुंह ना होता है। इधर पर भोजन नहीं आया तो मुँह जरूरी नहीं कि घूम के इधर आएगा, ऐसे ना। इधर से बनाना ऐसा कि इधर से पेटा में घुसा लिया। यहाँ पर भोजन देखा तो इधर से पेटा में घुसा लिया, यहाँ से भोजन देखा तो यहाँ से पेटा में घुसा लिया। समझ आ रहा है ना? यहाँ देखा तो यहाँ पेटा घुसा लिया। तुमने भोजन देखता है तो पेटा में घुसेगा। तो वो हम लोग को घुसाने के लिए क्या है? वो मुंह है, वो रास्ता है ना। लेकिन इसका मुंह ना होता है। जहाँ भोजन मिला उधर से क्या किया? घुसा लिया। क्या किया? अपना कुटपाट को बढ़ाया, भोजन को पकड़ा, पेटा में घुसा लिया। समझ आ गया ना? तो क्या बोलेंगे इसका? क्या बोलेंगे? इसका आकार। क्या बोलेंगे? अगला बोलेंगे इसका आकार। इसका आकार। इसका आकार कुटपाट के बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। सिंपल बात है, कुटपाट जिधर बनेगा आकार उधर बिगड़ जाएगा ना। तो इसका आकार कुटपाट के बनने एवं बिगड़ने पर निर्भर करता है। बनने एवं बिगड़ने पर निर्भर करता है। बिगड़ने पर निर्भर करता है। फिर क्या बताए थे? फिर इसका विशेषता क्या बताए थे? अमीबा का जो होता है, अमीबा अपना भोजन कुटपाट के सहायता से ग्रहण करता है। बताया था ना अभी। तो क्या बोलेंगे? यह मतलब कौन? हम। तो कौन? यह अपना भोजन कुटपाट के मदद से। कुटपाट के, तो यह अपना भोजन कुटपाट के मदद से, कुटपाट के मदद से ग्रहण करता है। मदद से ग्रहण करता है। कोई दिक्कत है? फिर यहाँ ध्यान दो, यह अपना भोजन किसकी मदद से ग्रहण करता है? कुटपाट के मदद से। अच्छा बताओ, अमीबा को चलने के लिए कोई पैर होता है कि इसलिए हम लोग को पैर होता है ना, फड़फड़ा के नीचे चल जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे ना। उसी प्रकार अमीबा को चलने के लिए कोई प्रचलन अंग होता है? तो नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। जब एक जगह पड़ल है आराम से, और उसके जगह पर जाने का भोजन हमारे नजदीक आए तो क्या करेगा? इसे फैलाएगा, इसे पकड़ लेगा, लेकिन चल नहीं पाएगा, पकड़ के पेट में घुसा लेगा। ठीक है ना? तो अमीबा में कोई प्रचलन अंग नहीं होता है। क्या होता है? इसमें यानी किसमें? अमीबा में। इसमें कोई प्रचलन में तो समझ रहा है, चलने के लिए तो प्रचलन अंग नहीं पाया जाता है। इसमें प्रचलन अंग के रूप में कुटपाटे काम करता है। समझ तुम लोग आ गया? समझ तुम लोग? अमीबा में देखें, यहाँ पर अमीबा में क्या होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन होगा। अरे भोजन अंदर घुसाया है तो भोजन पचाएगा कैसे? रह जाएगा। हम लोग भोजन अंदर डालते हैं तो 2-3 घंटा पच जाता है, फिर 1 क्विंटल खा लेते हैं, फिर पचता है ना। तो बताओ, उसी प्रकार अमीबा जो है भोजन पचाएगा ना। कहाँ पचाएगा जल्दी बताओ? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में। कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। कहाँ होता है? रसधानी में होता है। फिर अभी अगला बोलेंगे तो अगला क्या बोलेंगे? तो अगला विशेषता इसका बोलेंगे 8 नंबर। तो क्या बोलेंगे पता है? अमीबा का भोजन क्या है? जल्दी बताओ। अमीबा तो खुद इतना छोटा है कि हम उसको देख नहीं सकते। देख सकते हैं? कारकू क्या है? कोशिकीय जीव। क्या है? तो बताओ। तो बहुत छोटा है तो क्या खाएगा? रोटी खाएगा। रोटी तो उसके सामने बहुत बड़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो क्या खाएगा? छोटा पदार्थ खाएगा ना। तो अमीबा का जो भोजन होता है क्या होता है पता है? तो शैवाल का छोटा टुकड़ा, बड़का नहीं खाएगा, छोटा टुकड़ा। शैवाल क्या है पता है? तो तुम लोग का जो तो कहीं देखता है तुम लोग, पानी डिक्कर रहता है, वहाँ कजली लग जाता है, कजली, और उस पर परिवार पड़ता है तो क्या होता है? सर सना पहुँच जाता है, अपना घर पहुँच जाता है ना। तो उसे बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? तो शैवाल का छोटा टुकड़ा क्या है? इसका भोजन क्या है? तो किसका भोजन? मेरा भोजन। किसका भोजन? अमीबा कहते हैं। इसका भोजन क्या है? तो शैवाल का, क्या बोलेंगे? शैवाल का छोटा टुकड़ा। क्या है? शैवाल का छोटा टुकड़ा। और क्या है? और है एक कोशिकीय जीव। सिंपल बात है, ये कोशिकीय खुद है। तो एक कोशिकीय जीव कौन खाएगा? थोड़े बहुत कोशिकीय खा पाएगा। तो एक कोशिकीय जीव क्या है? चलो यहाँ लिख देते हैं। कहाँ लिख दें? चलो यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना? यहाँ लिखते हैं। और इसका क्या है? इसका भोजन क्या है? तो इसका भोजन में 1 नंबर लिख दिया, शैवाल का छोटा टुकड़ा। और लिखना है क्या? तो 2 नंबर में और लिखो क्या? तो लिखो एक कोशिकीय जीव। क्या लिखो? यानी जो इससे भी छोटा जीव है ना, कोशिकीय जीव, उसको पकड़ता है और चुबा जाता है, नहीं खाया जाता है। क्या करता है? चिवा जाता है। समझ गया? तो कोशिकीय जीव। और एक ठो मतलब समुद्र में एक ठो और पदार्थ पाया जाता है शैवाल की तरह, उसको बोलते हैं डायटम। क्या बोलते हैं?
तो डाइटम, ये सब क्या है? तो ये सब है क्या? ये सब है अमीबा का भोजन। अमीबा का पूछेगा अमीबा का भोजन कौन कौन है? तो बोला सवाल का छोटा छोटा टुकड़ा, एक कोशिकीय जीव एवं डाइटम को दिक्कत है। अमीबा में 3 चरण होता है, जैसे बताया थे ना कि अमीबा कैसा जीव है। तो अमीबा जो है प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी मतलब क्या हुआ? जिस तरह हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं, फिर पचाते हैं, और फिर जो खराब भोजन होता है, जो पचता नहीं है, ठीक है ना, जो पोषक तत्व उसको होता है वो ग्रहण कर लेते हैं, जो पचा वो भोजन होता है उसको बाहर निकालते हैं, बहिष्करण करते हैं। उसी प्रकार अमीबा में भी 3 चरण होता है, इसलिए अमीबा बोलते हैं प्राणी संपोषण। क्या बोलते हैं? तो अमीबा में भी 3 चरण होता है। क्या होता है? पहले होता है क्या? पहले होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण मतलब समझा तुम लोग? अंतर्ग्रहण मतलब समझा? भोजन को अंदर डालना है। अभी तुम लोग आ रहा है ना, होली आएगा ना, तो अभी तुम लोग छुट्टी देंगे, घर में जाकर तुरंत भोजन के क्या करेगा ना, खाएगा, खुद में होमच के अंदर डाल देगा, तो उसको अंतर्ग्रहण। क्या हुआ? अंतर्ग्रहण भोजन क्या होगा? अब भोजन अंदर में जाके क्या करेगा? डांस करेगा ना। भोजन अंदर में जाएगा तो उसका पाचन। क्या होगा? पाचन। तो अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है? पाचन। क्या होता है? और पाचन हो जाने के बाद जितना इसमें पौष्टिक पदार्थ है, विटामिन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, खनिज लवण हो, प्रोटीन हो, सबको सोख लेगा शरीर में, सोख लेगा ना। और बाकी बात जो बेकार पड़ल है वो क्या होगा? उसका वो शरीर से बाहर निकलेगा, तो उसको बोलते हैं बहिष्करण। क्या बोलते हैं? बहिष्करण। तो बोलेगा अमीबा में भोजन का भोजन का अंदर जाने से लेकर बाहर तक होने की प्रक्रिया कितना है? 3। कितना है? एक अंतर्ग्रहण, एक पाचन, एक बहिष्करण। समझ आ गया तुम लोग को? तो अमीबा बारे में पूछेगा, उसका विशेषता लिखना, तो लिख देगा। तुम लोग को हम बहुत विशेषता लिखा दिए, क्यों लिखा दिए? तो यहाँ 8 गो हो गया, 9वां हो गया ना। लेकिन फिर तुम लोग पूछेगा 5 को विशेषता लिखो या 3 को विशेषता लिखो, तो आराम से लिख देगा। अरे इतना लिखा दिया, आराम से नहीं लिख पाएगा। चलो पढ़ते हैं पैरामीशियम। क्या पढ़ते हैं? पैरामीशियम। इधर मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर। अब थोड़ा देखते हैं पैरामीशियम के बारे में, देखते हैं, ठीक है ना। और क्लास यही काफ़ी बड़ा हो गया, तो कल देख लेंगे। पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। फिर पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। फिर पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, ठीक है ना। ये तीनों देख लेंगे कल। चलो देखो पैरामीशियम, क्या देखते हैं आप? पैरामीशियम की विशेषताएँ। पैरामीशियम का विशेषताएँ, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। पैरामीशियम देखो, ये क्या बताए थे? पैरामीशियम भी क्या है? तो पैरामीशियम भी क्या है? एक प्राणी संपोषी जीव है। क्या है? अरे अमीबा भी क्या है? प्राणी संपोषी। पैरामीशियम भी क्या है? प्राणी संपोषी। क्या है? यानी या भी, क्या लिखना है? या भी एक प्राणी संपोषी जीव है। क्या जीव है? यहाँ तुम लोग ध्यान दे, प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी जीव है। या क्या था? एक कोशिकीय। क्या था? तो भी एक कोशिकीय है। क्या है? या भी एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? या भी एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। तीसरा नंबर विशेषता क्या होगा? या क्या था? इसका आकार निश्चित नहीं था, लेकिन इसका आकार निश्चित है। इसका आकार क्या है? इसका आकार कैसा है पता है तुम लोग को? चप्पल की तरह है। देखा होगा तुम लोग पिछड़ा, देखो फोटो दिया हुआ, किताब में दिया हुआ है ना, फोटो में किताब में दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ, ऐसे करके ऐसे होगा, ठीक है ना। देख लेना, चपला की तरह, ठीक है। तो इसका आकार निश्चित होता है। क्या होता है? इसका आकार निश्चित ना होता है। अमीबा की तरह ना है कि हर सेकंड आकार बदलते रहता है, ऐसा ना है। इसका आकार फिक्स होता है। क्या होता है? तो इसका आकार निश्चित होता है। क्या होता है? इसका आकार निश्चित होता है। इसमें क्या था? इसका आकार जो है कुटपाट के बनने बिगड़ने से निर्भर करता था, लेकिन इसका आकार क्या है? निश्चित। क्या है? निश्चित है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान देना है क्या, इसमें जो है ना, इसमें क्या बताया था? तो इसमें जो प्रचलन अंग नहीं होता, प्रचलन अंग यानी जो अमीबा है उसमें प्रचलन अंग नहीं है, लेकिन इसमें प्रचलन अंग है। इसमें क्या है? इसमें प्रचलन, क्या बोल रहा है? प्रचलन अंग के रूप में सिलिया मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? सिलिया। क्या बोल रहा है? सिलिया मौजूद होता है। सिलिया मौजूद होता है। आप तुम लोग बोलेगा सिलिया क्या है? तो देखो, तुम लोग देखो फोटो, देखो किताब में दिया हुआ है, ऐसे करके ऐसे है, और यहाँ पर बहुत सारा बाल ऐसे से निकला है नहीं निकला है ना, ऐसे से बाल निकला है ना। तो ये जो बाला निकला है, इसी के मदद से खिसे किसी के मदद से धक्का मारता है, आगे बढ़ता है, तो इसी को बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया। और एक जगह देखो बाला ना है, देखो तुम फोटो किताब देखा जा रहा है, एक जगह बाल ना है ना, तो वहाँ से क्या करता है? वहाँ से भोजन अंदर लेता है। क्या करता है? अमीबा कहीं से भी पेटा में घुसा लिया भोजन, अमीबा जो है कहीं से भी पेटा में भोजन घुसा लिया ना, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। बोलते हैं हमारे पास मुँह हो, कौन सी हो? मुँह, यानी मुँह से भोजन घुसाता है, तो उसको बोलते हैं कोशिका मुख। क्या बोलते हैं? कोशिका मुख। इंग्लिश में बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम। तो बता, अमीबा में कोशिका मुख था? अमीबा में कोशिका मुख था नहीं, लेकिन इसमें पास क्या होता है? इसमें भोजन ग्रहण के लिए क्या होता है? भोजन ग्रहण के लिए एक निश्चित अंग होता है। भोजन ग्रहण के लिए
के लिए एक निश्चित, क्या बोल रहे हैं, निश्चित अंग होता है, अंग होता है जिसे क्या कहते हैं, होता है जिसे कोशिका मुख, जिसे कोशिका मुख यानी साइटोस्टोम, इंग्लिश से क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम, साइटोस्टोम कहा जाता है, कहा जाता है। समझ आ गया? दोनों बोलेगा इसे तारीख लिख देगा। इसका भी भोजन क्या होगा, इसका भोजन भी यही होगा, यह सब होगा इसका भोजन। क्या होगा, भोजन। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी होगा पाचन और अंतर करेगा, भोजन को अंदर करेगा, फिर पचाएगा, फिर बहिष्करण करेगा। ठीक है ना? तो बता, अमीबा में भोजन अंदर लेने के लिए कोई निश्चित अंग था? बिल्कुल नहीं था। तो लेकिन इसमें भोजन को अंदर लेने के लिए एक निश्चित अंग है, जिसे बोलते हैं कोशिका मुख। क्या बोलते हैं? अमीबा का जब अंदर भोजन लेने के लिए कोई निश्चित भाग नहीं था, तो अमीबा को भोजन को बाहर करने के लिए, बहिष्करण करने के लिए कोई निश्चित भाग होगा? तो कोई निश्चित भाग ना होगा। जिरामा उलर से निकल गया, जिरामा उलर से क्या हुआ, बहिष्करण हो गया। लेकिन इसमें एक निश्चित भाग भी होता है और निकालने के लिए निश्चित अंग भी होता है। समझ आ गया ना? तो यही विशेषता था। कल हम पढ़ेंगे वही प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है सिद्ध करें, और प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है सिद्ध करें। छापे जल्दी।